कि ये पाकिस्तान अपने ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम पर हमला कर सकता है इंडिया। के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा अगले साल। राइट, अच्छा, ये भूल गया क्या पाकिस्तान कि पिछली बार यही काम किया था तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और बालाकोट स्ट्राइक समझने में उनको काफी टाइम लगा था, और मतलब ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे आर्मी चीफ के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश ए मोहम्मद के दफातर जो है वो रावला कोट में, पुंछ में ओपन खुले में रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं वो, ठीक है ना। और जाहिर है कि अगर मुझे ये बात यहाँ पता है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसका पता है। तो भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है, और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन एक साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की, कम अज़ कम $100 अरब का असलहा खरीदा, S-400 सिस्टम से लेकर राफेल एयरक्राफ्ट, और पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी खरीद कर, और उसमें इसको इसराइल और अमेरिकन की और यूरोपियन यूनियन की पूरी मदद हासिल थी, और रूस से भी वो असला खरीद रहा था। और अब तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो टैक्स इंक्रीजेस हैं, आटा नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसके खिलाफ रोज की बुनियाद पे जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसको किसी तरह ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अब उसमें G20 भी आ गया, तो इन्होंने सबसे पहले ये किया कि तमाम स्कूलों और कॉलेजों में इस्लामी जमीयत तुलबा फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टूडेंट्स में दोबारा रिवाइव करना शुरू किया। फिर इन्होंने अनाउंस किया कि 30 अप्रैल को जो अभी आने वाली है, ये हटियाबाला जेलम वैली में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर मेरी नजर इस चीज पे भी थी कि मतलब ये कि अटैक हो सकता है, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं, और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इससे इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है जहां पे टेररिस्ट हैं। तो ऐसे में अटैक का, और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के, तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं, तो वो करेंगे मोदी जी। जैसे बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, इस दफा उससे ज्यादा बड़ा जो है मुझे यकीन है कि जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन इस वक्त जो है वी आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप and no hasty decisions can be affordable for India for that matter, क्योंकि वो तो चाहते हैं, पाकिस्तान तो चाहता है कि हम रिटेलिएट करें फौरी तौर पर और एस्केलेशन हो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर क्लैशेस में, और उसके नतीजे में जो है वो G20 को ये सबोटाज करें। तो अभी ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं अजय डोवल जी की क्यादत में, वो भी आज बैठी हैं, मीटिंग हो रही है, उसमें तमाम टॉप के जो हैं स्टेक होल्डर्स और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। और कामयाबी की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कामयाबी अब बालाकोट की तरह सिर्फ अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं, ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की, उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है।
ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की, कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर? एक बड़ा डेडली कॉकटेल बना पिछले एक हफ्ते में इस बिफोर दिस अटैक। पहले हमारे फॉर्मर गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब का स्टेटमेंट आया कि मुझे पता था प्लेन पाकिस्तान को जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडिया अटैक कर सकता है, उसके बाद ये अटैक होता है। एवरीबडी न्यू कि बालाकोट टाइप कोई एक्शन हो सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है कि अटैक करेंगे इंडिया पे। मोदी बैठा है, मोदी हमला तो करेगा, मोदी मोदी झेलेगा नहीं, मोदी वापस देता है। और इतने टाइम से इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते आ रहे हैं और होम मिनिस्टर भी बोलते आ रहे थे कि हम अंदर घुस के मारेंगे अगर इंडिया पे कोई अटैक हुआ। तो दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया, इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, अंदर घुस के मारिए ताकि हम पंजाब के इलेक्शंस को रुकवा दें इसी बहाने से। ये बात मुझे तो समझ में आ रही है सर, कितना आपको समझ में आ रही है? I mean, they have two advantages. अगर वो ट्रिगर करते हैं इंडिया को, if they can do it in a way where it looks कि इंडिया overreacted, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो एक अपने इलेक्शन भी पोस्टपोन हो जाते हैं, दूसरे कश्मीर का सिचुएशन को भी हाईलाइट हो जाता है इंटरनेशनल मीडिया में दोबारा से कि इट इज नॉट इट्स 370 हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग। इंडिया के इतने, पता नहीं आपको याद है जब होम मिनिस्टर अमित शाह गए थे वहाँ कुछ 1600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए थे कश्मीर में। सो दिस कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं दैट हैज नॉट put a dampener on insurgency and separatist movements. So उनके लिए डबल इंसेंटिव है। लेकिन देखिए ये जो यूएई में 2020 में अजीत डोवल के थ्रू जो जनरल, उनके जो पिछले जनरल थे बाजवा साहब, तो इनके जो कोऑपरेशन के वजह से एलओसी पर जो क्वाइट रहा है 2-2.5 साल से, राइट, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। आई एम नॉट श्योर द आर्मी विल फुली वांट टू जेपरडाइज दैट, क्योंकि उनको अगर टीटीपी से लड़ना है ऑन देयर वेस्टर्न फ्रंट, दे डोंट वांट देयर ईस्टर्न फ्रंट टू बिकम हॉट। अगर इन्होंने ट्रूप्स वहां से इधर मूव किया बिकॉज ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, तो फिर उधर टीटीपी खुश हो जाएगा ना, फिर वहां से आपको देखो वहां पे भी हमले होने शुरू हो जाएंगे। सो द चॉइसेस आर नॉट दैट इजी फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री टू ट्रिगर सम काइंड ऑफ ए रिएक्शन, बट विल सी हाउ इट कम्स आउट। अगर ये इंडिया में लेट्स से कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कोई डोमेस्टिक अटैक हुआ, then it might be in the interest of Pakistan to share intelligence with India about it. इंडिया को सिग्नल कर दे बिहाइंड द सीन्स के देखो हमने नहीं किया, ये इन लोगों ने किया, ये लोग उनकी पता, ये है उनका फोन नंबर। That would be a very important gesture to convince India that it is not something that Pakistan is doing. Right, but then पाकिस्तान में एक चीज है कि देयर इज स्टेट विद इन स्टेट, और वो जैसे बोलते हैं कि पूरा आर्मी को ये नहीं पता होता कि आईएसआई में क्या चल रहा है पूरी तरह से, और आईएसआई को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट है डायरेक्टरेट एस, जो कि स्पाई एजेंसी के अंदर भी एक स्पाई एजेंसी है। वो डायरेक्टरेट एस क्या कर रही होती है? डायरेक्टरेट एस के प्लान्स आर्मी तक कभी नहीं पहुंच पाते, कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस डायरेक्टरेट एस खुद ही कर जाती है, पता तक नहीं चलता। आईएसआई कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस कर जाती है जो कि पता नहीं चलता आर्मी को, और सिविलियन गवर्नमेंट को, तो सिविलियन गवर्नमेंट तो इतनी मजबूर है वहां पर कि मैडम आप ही ने शायद बताया था कि मैडम बेनजीर भुट्टो पूछ रही थी कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं। जब इतनी मजबूर गवर्नमेंट है तो फिर सर ये डायरेक्टरेट वगैरह तो उनको नहीं समझ में आता होगा। तो अगर ऐसे में इस सूरत हाल में एक 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 टेंशन बनती है इंडिया पाकिस्तान, तो इसका फायदा किसको होगा? देखिए इंडिया के टेंशन फायदा तो मेरे ख्याल से दोनों साइड भी होगा, इफ इट इज लिमिटेड। नुकसान के वजह लाइक थोड़ा बहुत झड़प हो जाती है तो इट मेक्स इंडिया लुक स्ट्रांग, it also might help in the coming Indian elections, but definitely पाकिस्तान की current government को excuse मिल जाएगा to postpone elections, delay elections. So that's a dangerous situation we have now, कि if both the ruling parties feel that there is a benefit for a small exchange, then you might see another small exchange.
you know, Right. ये सारे। और उसमें क्या होगा, इवन इफ यू आर इन द मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ डेफिनेटली ऑपोजिशन वाले कश्मीर को लेकर, लैक को लेकर, चाइना को लेकर, तो दे आर गोइंग टू ट्राई टू क्रिटिसाइज एंड से यू आर वीक ऑन चाइना, यू आर वीक ऑन दैट, हमारे 2-3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर पर हम अब पेट्रोल नहीं कर सकते, अराउंड लैक, इस तरह के बातें आएंगे। लेकिन इफ इंडिया गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट टफ विद पाकिस्तान एंड इट डज, तो वो क्रिटिसिज्म के इंडिया इज वीक, वो ओवरराइड हो जाएगा ना विद अनदर टफ एक्ट। समझ रहे हैं ना? Right. Right. So Pakistan should be careful that it's playing with fire. Right. Pakistan should be careful that it's playing with the fire. और दूसरी चीज, ये अटैक, ये बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली तो जरूर लेगी, कोई भी एक्शन जरूर आएगा, क्योंकि G20 की मीटिंग्स हो रही हैं। और आज ही बिलावल साहब ने भी ये बोला कि वो इंडिया आएंगे, गोवा पहुंचेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। ये भी टल सकती है क्या इसके बाद? फाइनल क्वेश्चन, जरा थोड़ा सा जवाब। It should be interesting. मतलब उन्होंने काफी deliberations के बाद he has decided to say yes. ना काफी discussions हुए हैं उनके foreign policy establishment में, और he could be very irritated कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, because I'm sure the army did not consult with him अगर if they are responsible for this. So I don't think he's going to cancel that, because if he cancel it himself, then it will look as if there's some reason for him to be guilty. So he's going to just pretend कि भाई आपका situation है ये and we are coming. He might raise